शक्करपारे बनाते समय लेयर्स नहीं आती है या शक्करपारे फीके से बन जाते हैं या थोड़े कड़क बन जाते हैं, तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये परफेक्ट रेसिपी है। 1 किलो मैदे से हम शक्करपारे बनाएंगे। आप 1 किलो या आधा किलो मैदे से भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, आपका निकिता's किचन में स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो एक सिंपल सा माप है शक्करपारे बनाने का। तो देखिए, इस तरह का मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है। इससे नाप कर ही मैं सभी चीज़ें ले रही हूँ। पर अगर आपको इस तरह से नहीं लेना है, अगर आपको किलो से लेना है तो 1 किलो मैदा हमें लेना है। और इस तरह का अगर आपके पास बर्तन है तो आप 5 बर्तन इतना मैदा लीजिएगा। और उसी के साथ हमें चीनी कितनी डालना है, चीनी परफेक्ट रहना चाहिए शक्करपारे में, तभी ये स्वाद लगते हैं। तो देखिए, हमें लेना है 1 कप इतनी चीनी। चीनी ना हमें इस तरह की क्रिस्टल वाली लेना है, हमें पाउडर वाली चीनी नहीं लेना है। तो 1 कप हमने चीनी ली है। पर क्योंकि मैं बर्तन का यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, 5 बर्तन इतना मैदा और 1 बर्तन इतनी चीनी ले रही हूँ। तो चीनी देखिए, इस तरह से मैंने बर्तन में डाल दी है। पर ऊपर से हमें 3 टेबलस्पून उतनी और चीनी चाहिए, तब ये बर्तन पूरा भर जाता है। तो अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हो तो आपको 1 कप और 3 टेबलस्पून इतनी चीनी लेना है। और इसी के साथ हमें घी का मेज़रमेंट कितना लेना है, तो देखिए हमें क्या करना है, 1 कप लेना है घी। ये परफेक्ट नाप है 1 किलो मैदे के लिए। तो देखिए, इस तरह से जो 1 कप रहता है उतना भरकर हमें घी लेना है। घी हमें मेल्ट कर कर लेना है। और इसी बर्तन से हमें लेना है 1 कप इतना पानी। तो 1 कप इतना पानी, 1 कप इतना घी और 1 कप 3 टेबलस्पून हमें चीनी लेना है। और उसी के साथ हमें 1 किलो इतना मैदा लेना है। तो परफेक्ट शक्करपारे बनकर रेडी होते हैं। तो देखिए, बर्तन से नाप के ले रही हूँ तो मैं 5 बर्तन इतना ले रही हूँ मैदा। मैदे को हमें अच्छे से छान कर लेना है। और मैदे को ना मैंने ऊपर तक भरकर नहीं लिया है, इस तरह से बस हल्के हाथों से डालकर ही लिया है। हमें प्रेस कर कर इसे भरकर नहीं लेना है। और इसी बर्तन से नाप कर मैं चीनी, पानी और घी ले रही हूँ। तो हमें क्या करना है, चीनी को ना पहले मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए हमें चीनी 1 बर्तन भरकर लेना है। और अगर आप आधा किलो मैदे के बना रहे हो तो हमें आधा कप इतनी चीनी और 1.5 टेबलस्पून हमें ऊपर से चीनी ऐड करना होगा। और आधा कप घी और आधा कप हमें पानी यूज़ करना होगा। और इसी के साथ मैंने 1 बर्तन से थोड़ा कम इतना घी यूज़ किया है। साथ ही 1 बर्तन से थोड़ा कम हमने पानी ऐड किया है। आप इस मेज़रमेंट को एक बार ना नोट कर कर रख लीजिएगा, क्योंकि इससे ना शक्करपारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ज़्यादा मीठे नहीं बनेंगे, ज़्यादा फीके नहीं बनेंगे। और लेयर्स लाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आटा हम अच्छे से भिगो लेते हैं तो शक्करपारे परफेक्ट ही बनते हैं। और क्योंकि हमने चीनी को क्रिस्टल वाली लिए है, इसीलिए हमें इसे मेल्ट करना होगा। तो हमें इसे अच्छे से गर्म कर कर मेल्ट करना है। तो देखिए, गैस को हमने लो फ्लेम पर रखा है। एक जैसे चला लेते हैं। जब चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब इसे निकाल लीजिएगा और पूरी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी हमें आटे को गूंदना है, वरना आटा कड़क हो जाता है। शक्करपारे सही से नहीं बन पाते हैं, आटे में क्रैक्स आते हैं। तो जब भी आपको शक्करपारे बनाना हो, उसके आप 1 घंटा पहले इस तरह से इसे मेल्ट कर कर रख दीजिएगा, जिससे कि पूरी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद में हम आटा गूंदेंगे। तो देखिए, साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी इलायची का पाउडर 1 चम्मच। चुटकी भर हमने लिया है नमक। उसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं मैदे को। वैसे तो इतने घोल में 1 किलो मैदा परफेक्ट जाता है, पर अगर थोड़ा सा मैदा बच भी जाता है तो आप उसे निकाल लीजिएगा। जितना मैदा इसमें जाता है उतना ही मैदे का हमें यूज़ करना है। मैंने 1 किलो मैदा लिया था, पूरा मैदा मैंने इसमें डालकर भिगो लिया है। ऊपर से हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, उसी लिक्विड के अंदर हमें मैदे को भिगोना है। तो देखिए, इस तरह से हल्का सा सॉफ्ट आटा गूंदकर हमने रेडी किया है। उसी के साथ हम इसे ढक कर बस 10 मिनट के लिए हमें छोड़ना है, जिससे ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। मैदे को हमें अच्छे से चला लेना है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक। आप देख सकते हैं हमने मैदे को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ भिगोया है, तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आती है। और शक्करपारे बनाते समय आप ना पैकेट का मैदा यूज़ कीजिएगा। शक्करपारे का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, इस तरह से हमने मैदे को सॉफ्ट कर लिया है।
शक्करपारे की शीट हमें थोड़ी मोटी बेलना होती है, इसीलिए हमें बड़ा पेड़ा तोड़ना है। रोटी के पेड़े से हमें 4 गुना बड़ा पेड़ा तोड़ना है। इस तरह से हम पेड़े के क्रैक्स नीचे से दबा लेते हैं और पेड़ा हमने बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरह से बनाए हुए शक्करपारे घी में जाकर बहुत ही ज़्यादा फूलते हैं, इसमें बहुत लेयर्स आती है, इसीलिए ज़्यादा मोटी रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी ना पतली रखिएगा, लेयर्स अच्छे आते हैं। अक्सर हम देखते हैं शक्करपारे की इस तरह से शीट बेलते समय इसमें बहुत से क्रैक्स आते हैं, बराबर से नहीं बना पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, घी ज़्यादा हो जाता है या चीनी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप परफेक्ट माप रखोगे तो इस तरह से परफेक्ट शीट हम बेल सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते हैं। और इतनी मोटी हमें शीट बेल कर रेडी करना है। आप देख सकते हैं शक्करपारे की शीट की हमें मोटाई आधा इंच से भी थोड़ा कम रखना है, तभी शक्करपारे बराबर से बनेंगे। ये अगर मोटे भी होते हैं तो ऊपर से भी साइज़ का बराबर से आएगा और ये शक्करपारे फ्राई करने के बाद बराबर से स्क्वायर में आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं साइड से इसे कट कर लेती हूँ। आप भी इसे इसी तरह से कट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई शक्करपारे छोटे कोई शक्करपारे बड़े इस तरह से आते हैं। अगर आप इस तरह से कट कर कर बनाओगे ना, सभी शक्करपारे का एक ही जैसा शेप आएगा। तो देखिए इस तरह से हम शक्करपारे कट कर लेते हैं। ज़्यादा हमें बड़ा भी नहीं कट करना है, बिल्कुल थोड़े छोटे साइज़ में मैंने कट कर लिया है, क्योंकि हर दिवाली पे मैं इसी तरह से शक्करपारे बनाती हूँ और ये शक्करपारे बहुत ज़्यादा फूलते हैं, मोटे बनते हैं, इसीलिए छोटे साइज़ में मैं इसे कट कर रही हूँ। आप भी इसे बना रहे हो तो आप भी एक बार इसे इस तरह से बनाकर फ्राई कर कर देख लीजिएगा। एक बैच को हम फ्राई कर कर देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है हमें कितने मोटे शक्करपारे रखना है। तो मैंने इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे शक्करपारे रखे हैं। मुझे छोटे शक्करपारे ज़्यादा पसंद आते हैं। साइड में हमने घी को गरम कर लिया है। आप घी या तेल में भी शक्करपारे फ्राई कर सकते हो। मार्केट के शक्करपारे तेल में ही फ्राई किए जाते हैं, और अगर आप तेल का यूज़ कर रहे हो तो आप कोई भी नॉन फ्लेवर तेल का यूज़ कीजिएगा। जैसे सरसों का तेल और मूंगफली का तेल का यूज़ हमें नहीं करना है शक्करपारे में, क्योंकि उसका स्मेल शक्करपारे में लग जाता है। तो देखिए हमने इस तरह से घी को गरम कर लिया है और आटा हम डालकर देखते हैं तो तुरंत ही ऊपर नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमें घी को गरम करना है। शक्करपारे फ्राई करते समय घी को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है या धुएंदार गरम नहीं करना है, वरना शक्करपारे ऊपर से कलर आएगा और अंदर से ये शक्करपारे सॉफ्ट रहेंगे। इस समय गैस की फ्लेम पूरी तरह से हमने लो रखी है और अब हमें शक्करपारे में लेयर्स लेकर आना है। तो हमें क्या करना होगा, गैस की फ्लेम लो ही रखना है। 2 मिनट के लिए हमें गैस की फ्लेम लो ही रखना है। लो फ्लेम पर ही शक्करपारे में लेयर्स निकलती है। इस समय अगर आपका घी ज़्यादा गर्म होगा तो शक्करपारे में लेयर्स नहीं निकलेगी। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो शक्करपारे हल्के से ना फूल चुके हैं। एक बार हमें शक्करपारे को हिलाकर चेक कर लेना है। शक्करपारे में अगर लेयर्स आ जाती है तो हमें गैस की फ्लेम हल्की सी ना बढ़ा लेनी है। जब शक्करपारे में इस तरह से लेयर्स आती है तो ये अंदर से भी अच्छे से सीख जाते हैं, और जब ये इस तरह से सीख जाए ना तब हमें गैस की फ्लेम फुल रखना है और फुल फ्लेम पर इसे कलर आने तक फ्राई करना है। बीच बीच में हमें शक्करपारे को चलाना है, वरना ये नीचे से कलर पकड़ लेते हैं। आप देख सकते हो शक्करपारे में कितनी बढ़िया से लेयर्स निकल चुकी है। इस समय मैंने गैस की फ्लेम फुल रखी है और फुल फ्लेम पर मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्लेम पर भी फ्राई करने में इसमें 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। शक्करपारे को फ्राई होने में थोड़ा समय लगता है। तो पूरे 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हो शक्करपारे का इस तरह से कलर निकल कर आया है। शक्करपारे का कलर ना बिल्कुल भी डार्क मत कीजिएगा, क्योंकि इसे निकालने के बाद भी इसका कलर चेंज होता है। जो कलर पे आपको शक्करपारे चाहिए उससे थोड़ा कम कलर रखिएगा। आप देख सकते हैं शक्करपारे में कितनी बढ़िया से लेयर्स आ चुकी है। इसी कलर पे हमें शक्करपारे को निकालना है। ये परफेक्ट कलर है और इससे ना फ्लेवर भी बढ़िया आता है शक्करपारे का। और शक्करपारे को निकालते समय भी गैस की फ्लेम पूरी तरह से ना लो रखिएगा। 1 किलो मैदे से बहुत सारे शक्करपारे बनकर रेडी होते हैं। दिवाली और दिवाली के बाद में भी आप 1 महीने के लिए भी इसे खा सकते हैं। और शक्करपारे तो हम
बीच में अक्सर नहीं बना पाते हैं, दिवाली में बना रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट की तरह शक्करपारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है और भी रेसिपी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।